Namaskar all of you. How are you all? I hope you all are well. It is your computer class for class 4th. Chapter 4. Chapter name is Advanced Feature in MS Word Part 2. In our last class we have discussed about how you can add a header in MS Word document and how you can add a footer and what is the use of header and footer and why we use it. Okay. So in today's class, we will discuss about that how we can check spelling and grammar in a document and how we can use thesaurus. So these two topics we will discuss in today's class. So first of all, how you can check spelling and grammar. So I'm going to open a MS Word document. So with the help of MS Word document, we will understand the topic in a better way. So now, first of all, how you can check spelling and grammar. So when you make spelling or grammar mistake in your notebook, your teacher generally underline them using a red pen. Okay. In the same way, MS Word uses red or blue or green wavy line to underline incorrect spelling and grammar and grammatical errors in your document. Okay. तो जैसे आप अगर बुक में कुछ मिस्टेक करते हैं तो उसे या तो रेड पेन से सर्किल कर दिया जाता है या वहां पे मार्क कर दिया जाता है कि दैट दिस इज रॉन्ग एंड दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग. सो सेम एज द सेम वे MS वर्ड भी क्या करता है कि जो आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है या आपका जो ग्रामेटिकल एरर होते हैं आपके डॉक्यूमेंट में, उनको करेक्ट करने के लिए वो एक वेवी लाइन रेड कलर की उसके नीचे बना देते हैं. ठीक है. तो जिससे आपको ये पता लग जाता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये स्पेलिंग मिस्टेक है. सो आई एम गोइंग टू डूइंग सम मिस्टेक्स. कुछ मैं ऐसी मिस्टेक्स कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंटर की स्पेलिंग को रॉन्ग कर दिया. ठीक है. एंड स्ट्राइक की स्पेलिंग को भी हम रॉन्ग कर देते हैं. ठीक है. नाउ एनी अदर स्पेलिंग लाइक टाइप की स्पेलिंग को रॉन्ग कर दिया मैंने. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ एक स्पेलिंग्स को रॉन्ग कर दिया. लाइक यू हैव क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट, आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया और उस डॉक्यूमेंट में कुछ एक स्पेलिंग एरर्स थी या फिर कुछ ग्रामेटिकल एरर्स थी. तो आपको वो कैसे पता लगेगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कौन सी एरर्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे ही आप MS वर्ड में कुछ रॉन्ग करेंगे उसके नीचे रेड कलर की इस तरीके से लाइंस आ जाएंगी. ठीक है. तो जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि देयर इज सम मिस्टेक इन दिस वर्ड. ओके. इस वर्ड में या इस लाइन में ये मिस्टेक है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है. ठीक है. ये आपको पता लग जाएगा. सो इन अ सिंपल वे आप कैसे अपनी स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं. आप यहाँ पे माउस को रखिए, देन राइट क्लिक करिए. जब आप राइट क्लिक करेंगे तो ये जो आपका वर्ड है इससे रिलेटेड जितने भी सजेशंस हैं जो राइट वर्ड हो सकते हैं इसकी जगह पे, वो आपको दिखाई देंगे. आपको उनमें से देख के जो भी राइट वर्ड लगता है आप उस पर क्लिक कर दीजिए, आपकी स्पेलिंग ठीक हो जाएगी. देखिए यहाँ पे हमारी ये जो प्रिंटर की स्पेलिंग है ये ऑटोमेटिकली राइट हो गई है. ठीक है. नाउ one more method is there to check your spelling and grammar. You have to click on this review tab. आप सबसे पहले किस पे क्लिक करेंगे, रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे. रिव्यू इज फॉर द रिव्यू योर डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट को वापस से देखने के लिए. ठीक है. एंड द स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर ऑफ MS वर्ड हेल्प अस टू स्कैन द डॉक्यूमेंट एंड आइडेंटिफाई स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स इन अ डॉक्यूमेंट. हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी स्पेलिंग और ग्रामर से रिलेटेड एरर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर का यूज करते हैं. दिस फीचर नॉट ओनली आइडेंटिफाई द मिस्टेक बट ऑल्सो सजेशंस टू रेक्टिफाई देम. ये जो फीचर है ये सिर्फ आपकी मिस्टेक्स को फाइंड आउट नहीं करता बल्कि उसको ठीक करने के लिए आपको सजेशंस भी प्रोवाइड करता है. ठीक है. तो आपने क्लिक किया यहाँ पे रिव्यू टैब पे, देन क्लिक ऑन दिस स्पेलिंग एंड ग्रामर. आपने स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक किया.
नाउ ये देखिए, ये वाली जो लाइन है ये हाईलाइट हो गई, ठीक है। व्हाट आर द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्वेश्चन मार्क। तो इसके हिसाब से देयर इज सम मिस्टेक इन दिस, ठीक है। देखिए इसके नीचे एक ब्लू कलर की लाइन आ रही है, इट मीन्स देयर इज नो स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर नहीं है यहाँ पे, लेकिन इसमें जो है वो कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकती है हमारे डॉक्यूमेंट में, या कोई सिंटेक्स एरर हो सकती है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे ब्लू लाइन है, अगर स्पेलिंग एरर होती तो यहाँ पे रेड लाइन होती। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ये इसको दिखा भी रहा है आपको कि इस पर्टिकुलर वर्ड में कुछ मिस्टेक है, और सजेशन भी दे रहा है कि यहाँ पे ये जो स्पेस है बिटवीन दिस प्रिंटर्स एंड इसके बीच में जो स्पेस है, तो अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम और अकॉर्डिंग टू अ कंप्यूटर और अकॉर्डिंग टू द लाइब्रेरी ऑफ एमएस वर्ड इट इज रॉन्ग। तो ये यहाँ पे हमने क्लिक किया, तो जैसे ही इसको हमने क्लिक किया देखिए यहाँ से ब्लू लाइन हट गई है और ये ठीक हो गया है, ठीक है। नाउ अगेन वन मोर लाइन इज हियर, दिस प्रिंटर्स वाली ये जो लाइन है इसमें ये कुछ मिस्टेक बता रहा है कि इसमें ये मिस्टेक है, लाइक देखिए मिस्टेक को हमेशा हाईलाइट कर देगा ये। सो इट इज अ मिस्टेक हियर कि ये जो स्ट्राइक की स्पेलिंग है ये गलत है। अब देखिए यहाँ पे नीचे स्ट्राइक की स्पेलिंग के लिए सम सजेशंस आर आल्सो देयर, यहाँ पे कुछ सजेशंस भी हैं जिनको यूज कर सकते हैं आप टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक टू। तो आप यहाँ से अगर स्ट्राइक पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली आपने यहाँ पे स्ट्राइक पे क्लिक किया, और स्ट्राइक पे क्लिक करते ही आपका जो ये डॉक्यूमेंट है इसमें स्ट्राइक की स्पेलिंग ऑटोमेटिकली राइट हो गई है। अब इसने एक और मिस्टेक बताई है कि लाइक दीज प्रिंटर जो है अकॉर्डिंग टू इज दीज प्रिंटर्स आना चाहिए, दीज प्रिंटर इज अ रॉन्ग टर्म, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे दीज यूज किया तो आपको यहाँ पे प्रिंटर्स यूज करना चाहिए, तो इट्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो एरर है आपकी ये ठीक हो गई है, और अब आपकी जो ये वाली लाइन है ये राइट है। नाउ इसने इसको हाईलाइट किया है, यहाँ पे आर यूज किया, आर के बाद ये जो कॉलन है उसके बीच में स्पेस है, तो अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर्स लाइब्रेरी इट इज रॉन्ग। देन व्हाट टाइप, टाइप की स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पे हमारे पास सजेशंस हैं, इन सजेशंस को देख के हमें ये समझ में आ जाता है कि लाइक व्हाट इज द राइट वर्ड एंड व्हाट इज द रॉन्ग वर्ड, एंड सो क्लिक ऑन द टाइप्स। टाइप्स पे जब हमने क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो गया। नाउ अ वर्ड फाइनेंस, फाइनेंस में ये रॉन्ग बता रहा है, आपने यहाँ से क्लिक किया, फाइनेंस को आपने राइट कर दिया, एंड देन आपने यहाँ पे इसको ऑफ कर दिया। सो नाउ व्हाट इज द मैसेज, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। इट मीन्स स्पेलिंग और ग्रामर चेक जो है आप यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसमें जितना भी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर था उसको रिमूव कर दिया गया है। नाउ देयर इज नो स्पेलिंग एंड नो ग्रामेटिकल एरर अकॉर्डिंग टू द लाइब्रेरी और अकॉर्डिंग टू द MS Word application. Okay, so how you will find the errors and find the grammatical errors and find the spelling error in your document? You will click on this review tab. ठीक है, रिव्यू टैब का हम यूज कब करते हैं, जब हम अपना डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब हमें अपने डॉक्यूमेंट को अगेन रिव्यू करना होता है, रिव्यू मतलब दोबारा से उसको देखना होता है, then we use this review tab, and from this review tab you will click on this spelling and error sorry grammar। आपने यहाँ पे क्लिक किया, अभी इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है इसलिए स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक को कंप्लीट बता रहा है। अदरवाइज जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो भी इसमें मिस्टेक्स या एरर्स होती है वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। Now one more topic is there, that how you can use thesaurus of your MS Word document. So it is like this feature in MS Word shows the list of synonyms and antonyms of the selected word. You can use this feature to avoid repetition of word and improve the quality of your document. अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कोई हमने कंटेंट लिखा है
और कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं, तो हम वहां पे उन वर्ड्स की जगह उनके सिनोनिम्स को यूज कर सकते हैं. सो हाउ यू कैन यूज द सिनोनिम्स of a word, like click on this review tab. First of all, click on this review tab. जब आप review tab पे click करेंगे, then click on this thesis feature. अब यहाँ पे आपने click किया. अब यहाँ पे click करने के बाद में देखिए यहाँ पे printing word को highlight किया गया है. ठीक है. So printing word is highlighted here. क्यों? क्योंकि printing word जो है वो बार बार भी यूज हो रहा है. Again and again we are using printing, printer, printing. So it is the word printing. आप ठीक है. और अब प्रिंटिंग वर्ड के जितने भी सिनोनिम्स हो सकते हैं या उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, उन वर्ड्स को यहाँ पे यूज किया गया. लाइक दीज ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड. ओके. और आप यहाँ से आप इसको और ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो दिखाई दे जाएंगे. लाइक इफ यू वांट टू राइट इन अपर केस एंड लोअर केस, स्टैम्पिंग. ठीक है. अब लाइक आपने यहाँ पे मान लीजिए सेलेक्ट किया कोई और वर्ड. ठीक है. Like I want to select this used. तो आपने यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे आपने वर्ड चेंज कर दिया और यूज्ड लिख दिया और उसके बाद में आपने सर्च किया तो जो यूज्ड है लाइक रिसाइकल्ड भी हो सकता है यूज, तो उसके जो सिनोनिम्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे गए. लाइक ओल्ड भी हो सकता है यूज. तो दीज ऑल आर द लाइक सम सिनोनिम्स विच वी कैन यूज फॉर अ डॉक्यूमेंट. ठीक है. कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स भी आ जाएंगे यहाँ पे. तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को, एमएस वर्ड के किसी भी वर्ड को इसके सिनोनिम सर्च करके वो आप यूज कर सकते हैं. ठीक है. लाइक अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एक वर्ड बार बार यूज हो रहा है तो आप उस पर्टिकुलर वर्ड के सिनोनिम्स जो है वो यूज कर सकते हैं. लाइक अगर हम यहाँ पे ये वाला वर्ड यूज करना चाहें तो क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन इंसर्ट, तो ऑटोमेटिकली वो जो वर्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा. तो बेसिकली इफ यू हैव यूज अ वर्ड सो मेनी टाइम इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, लाइक इट कम्स in repetitive way, then you can change the word with its synonym. Okay. किसी भी वर्ड के सिनोनिम के साथ आप उसको चेंज कर सकते हैं. ठीक है. So this is the topic for today's class. I hope you understand the topic in better way, like how you can check the spelling and grammar in MS Word document and how you can use thesaurus in your document. I will share your class homework in your group, WhatsApp group. Do all the computer work in Interleaf notebook and do complete your homework and submit your notebooks in school for further checking. And learn the chapter and do practical of all the practical chapters. ठीक है. जो भी चीजें आपको प्रैक्टिकली करवाई जाती हैं, प्लीज डू प्रैक्टिस ऑफ देम. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, आप भूल जाएंगे. ठीक है. So thank you so much for watching this video. Stay healthy, stay safe and keep learning. Thank you.